दोस्तों, वेलकम टू एंजॉय टू आवर चैनल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स जो 1 से 7 नवंबर तक की हैं वो लेकर आया हूं। और इसमें आपको मैं जो जो भी करंट अफेयर्स हैं उसके विषय में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न दिया गया है, टाटा टाटा स्टील के पूर्व एमडी जमशेद जे ईरानी, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, एक 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है। वह निदेशक R&D के सहायक के रूप में टाटा स्टील में शामिल हुए थे। जमशेद जे ईरानी 1992 में टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक बने और उन्होंने 2001 तक इस पद पर कार्य किया। उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें भी हैं। जैसे जमशेद जी ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जल संसाधनों के बारे में एकीकृत तरीके से जागरूकता बढ़ाना, उनका संरक्षण और उपयोग के बारे में बताना है। भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का थीम सतत विकास और समानता के लिए सुरक्षा है। तो प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एक जनजाति समुदाय से आती हैं और एक संथाल जाति से हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो ग्रेटर नोएडा है भारत में, उसमें जल सप्ताह के रूप में 1 से 5 नवंबर तक के मनाया जाएगा। ये 7वां संस्करण है और इसका जो थीम है वो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। इसकी थीम क्या है? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। तो प्यारे दोस्तों, ये बात समझ गए। तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। क्यों किया है भाई? समझिए। देखिए, यहाँ पर जो भील थे, भील जाति, वहाँ पे वो भील जनजाति रहती है, जो 1500 भीलों ने महान संत गुरु गोविंद के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी इतने सारे लोगों या इतने सारे भीलों को ये अंग्रेजी सरकार ने मार दिया था। किसके कारण? कि संत गोविंद गुरु जो है उनका नेतृत्व में, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो जो महान संत गोविंद गुरु हैं, उनके ही लिए ही 1500 भीलों ने अपनी जो है जान को जो है न्यौछावर कर दिया था। तो ये एक जो है राजस्थान का बांसवाड़ा ज़िला है, हिल स्टेशन भी है। तो कितने लोगों ने किया था? 1500 भीलों ने। किसके लिए? संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर भारत के पहले हाइपर डाटा स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया है। देख लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? जो योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक डाटा सेंटर बनाया है। कहाँ बनाया है? नोएडा में, योटा D1। क्या नाम रखा है उन्होंने? योटा D1। बाकी आप इसमें देख लीजिएगा। 5वां प्रश्न दिया हुआ है, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन जीरो में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना की। देखिए, भारत सरकार ने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश में एक एक्वा पार्क बनाने जा रही है। जो कहाँ बनाया जा रहा है? सुबनसिरी जिला है, तारिन जीरो में क्या बनाया है? एक्वा पार्क बनाया। अभी ये भारत का पहला एक्वा पार्क होगा। याद रखिएगा, जो पहला होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला एक्वा पार्क कहाँ बनने जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बनेगा? तारिन जीरो में। ठीक है, सुबनसिरी जिले में है, याद रखिएगा। 6वां प्रश्न दिया है, रॉयल भूटान सेना के मुख्य संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कहाँ? देखिए, जो हमारे पड़ोसी देश है भूटान से जो है, वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल हैं बट्टू शेरिंग
को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कहाँ दिया गया है? साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, क्योंकि ये हमारे देश की 6 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। कितने दिनों के लिए आए हैं? 6 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। कहाँ के हैं ये? बट्टू शेरिंग भूटान के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया कैंप 2022 का उद्घाटन किया है और थीम इसका क्या है? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, याद रखिएगा। देखिए इसका उद्घाटन किसने किया है? जल्दी से बताइए इसका उद्घाटन। देखिए आपके सामने सब लिखा हुआ है, इसमें कोई छुपा वो जो है क्या दिया हुआ है? जो केंद्रीय मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। कहाँ किया है? दिल्ली के प्रगति मैदान में किया है। कौन सा है? इंडिया कैंप। क्या किया है? इंडिया कैंप। और विज़न क्या है इसका? ये मतलब जो इसकी थीम है, विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, याद रखिएगा। बाकी अपने आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 16 बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन और एक संपर्क हेल्प डेस्क की घोषणा की है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये बच्चों के लिए बनाया जा रहा है पुलिस स्टेशन, जो उनकी जो संपर्क हेल्प डेस्क की घोषणा करता है। ये मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? ओडिशा। ठीक है, आगे चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन में एक डेमनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू की है। रूस के क्रूर आक्रमण की स्थिति में यूक्रेन को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। देखिए जो रूस है, जो यूएसए है, उसने जो यूक्रेन में और रूस के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसमें सहायता के लिए अमेरिका ने क्या किया है? एक डोमिनिक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बनाया है। क्या बनाया है? डोमिनिक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बनाया है, शुरू किया है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है और युद्ध किसके बीच चल रहा है? रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क। देखिए एलन मस्क का नाम आ गया। एलन मस्क क्या है? स्पेस एक्स का मालिक है, सोलार का भी मालिक है, मतलब इसके पास बहुत सारी जो है कंपनियां हैं। तो इसने ट्विटर भी खरीद लिया है। जब ट्विटर खरीदा तो इसने जो है जो ब्लू टिक दिया जाता है उसके ऊपर इसने शुल्क लगा दिया है। कितना रुपए लगाए हैं? $8 का शुल्क लगाया है। कितने? $8 का, याद रखिएगा। तो एलन मस्क कहाँ का जो निवासी था, इसको आपको जो है खुद ही देखना है और समझना है। ठीक है। 11वां प्रश्न दिया है, इलाबेन भट्ट का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थी। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन सेवा की स्थापना की। वह एसोसिएशन भारत के 18 राज्यों सहित पड़ोसी देश में भी फैला है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक महिला कार्यकर्ता करती हैं। यह सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाबेन भट्ट का हाल ही में निधन हो गया है। वो क्या की थी? सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी और इसकी 18 राज्यों में 2 मिलियन से अधिक महिला कार्य करती हैं इसके साथ। और इसके अलावा जो पड़ोसी देश हैं उसमें भी इनकी ये संगठन काम करती है। नेक्स्ट दिया है, चीन ने अपने साई अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए तीसरा और अंतिम मॉड्यूल मैगेटियन लॉन्च किया है। मैगेटियन या सेलेस्टियस ड्रीम स्टेशन के लिए दूसरे प्रयोगशाला मॉड्यूल के रूप में वेंटियन से जुड़ा हुआ है, जिसे सामूहिक रूप से तियांगयोंग या सेलेस्टियस पैलेस के रूप में जाना जाता है। देखिए जो चीन है, अभी तक के रूस, अमेरिका और कुछ यूरोपीय जो देशों के साथ मिल करके एक स्पेस स्टेशन बनाया गया था। अब चीन ने क्या किया है? खुद का जो है स्पेस स्टेशन बना लिया है। तो उसका जो आखिरी अंतिम मॉडल है वो मैगेटियन, वो भी लॉन्च कर दिया गया है। मैगेटियन जो आखिरी मॉडल है वो भी क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा चीन की राजधानी क्या है? बेइजिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है, टाटा स्टील ने जमशेदपुर में अपनी 3 उत्पादक
सुविधाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। यानी जो टाटा स्टील है उसको क्या मिला है, रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ऑपरेशन विजिलेंस स्टार एक रक्षा अभ्यास है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया जाता है। कौन सा है, ऑपरेशन विजिलेंट स्टार, भी देखिए आप समझ लीजिए, ये दिया हुआ है ऑपरेशन विजिलेंट स्टार में एक रक्षा अभ्यास है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैकड़ों युद्ध विमान शामिल हुए हैं। इस रक्षा अभ्यास में 240 युद्धक विमान शामिल थे। इसमें F-35 स्टील्थ फाइटर के वेरिएंट भी शामिल हैं। तो समझ लीजिएगा किसके किससे मध्य होता है ऑपरेशन विजिलेंट स्टार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य होता है। ठीक है, फिर दिया है 15वां प्रश्न, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने लंदन में आयोजित 24वें विश्व संचार पुरस्कार समारोह में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वहाँ जियो, इसमें क्या है, क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है, क्लाउड नेटिव अवार्ड। कहाँ जीता है, लंदन में आयोजित है 24वें विश्व संचार पुरस्कार, 24वां विश्व संचार पुरस्कार जीता है। किसने, क्लाउड नेटिव का अवार्ड, वो हमारे भारत के जियो ने जीता है। जियो ने अपनी स्थापना के बाद से भारत में सबसे बड़ा और सबसे उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बनाने के लिए 50 बिलियन $, से अधिक का निवेश किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महिला अधिकारी सीमा ढूंढिया और एनी अब्राहम को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत किया है। देखिए ये भी महिला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, प्रश्न दिया हुआ है। इसमें जो है जो महिला अधिकारी सीमा घोड़िया और एनी अब्राहम को क्या दिया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है, जो 1987 में पहली बार CRPF में शामिल हुई थी। CRPF पहला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, साथ ही 1986 में महिलाओं को पहली बार इसमें शामिल किया गया। देखिए पहली बार महिलाओं को 1986 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CRPF पहला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जिसमें क्या किया, 1986 में महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया था। 17वां प्रश्न दिया हुआ है, लंदन 2022 वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की मेजबानी कर रहा है। देखिए काहे की कर रहा है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की मेजबानी कर रहा है, जो 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित किया जा रहा है। भारतीय पर्यटन के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में खुद को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। वर्ल्ड मार्केट 2022 की थीम द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ है। क्या है 2022 की थीम वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। 18वां प्रश्न है, परमा क्राइसिस को कोलिन डिक्शनरी में वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। देखिए एक शब्द होता है, ये कोलिन डिक्शनरी है, वो हर बार जो वर्ष में एक अपना शब्द जो है शब्द चुनती है। तो इस बार परमा क्राइसिस को चुना गया है। किसको चुना गया है, परमा क्राइसिस को चुना गया है, वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में इसको चुना गया है। ठीक है, बाकी इसको जो बाकी है इसमें पढ़ लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। 19वां प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा और मंगल पर मिशन के बाद अब जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से मून के डार्क साइड की खोज की तैयारी में है। प्रारंभिक योजनाओं के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक मून लैंडर और एक रोवर को मून के साउथ पोल के पास नियोजित लैंडिंग और जापानी रॉकेट की मदद से कराएगी। देखिए जो जापान की जाक्सा है और भारत की इसरो, ये दोनों मिलकर क्या करने जा रही है, चंद्रमा और मंगल मिशन के बाद अब जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मून के डार्क साइड की खोज करेगी। काहे की करेगी, मून के डार्क साइड की खोज करेगी। ठीक है, आगे बाकी आप पढ़ लीजिएगा। 20वां है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा और मंगल पर मिशन के बाद अब जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से मून के डार्क साइड की खोज की है। चलिए वही प्रश्न हो गया। चलिए प्रश्न 21वां प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने श्रीनगर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा नामक
महिलाओं द्वारा नामक पहल का आयोजन किया गया है। यह आयोजन डल झील में भारत के पहले स्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर के रूप में किया है। यह कैंप श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील में आसपास के स्थानीय निवासियों के साथ आयोजित किया जाएगा। तो समझ लीजिए, तो ये कहाँ किया जा रहा है, ये जो इंडिया पोस्ट बैंक है, तो पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो कर रही है, कहाँ कर रही है, श्रीनगर में कर रही है। ये वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएगी। ठीक है, महिलाओं द्वारा नामक पहल का आयोजन किया गया है। ठीक, तो ये हमारे 21 प्रश्न हो गए हैं, और ये मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।